दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बनाना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर मैं बताने वाला हूं कि अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, आपका मकान है, आप किसी रेंटर को अपना मकान देते हैं, तो फिर क्यों आखिर रेंट एग्रीमेंट बनाना चाहिए। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर अगर कोई भी रेंटर आता है और आपके मकान में रहने लगता है, और अगर वह कोई अपराधी है, और अगर कल को मकान में रहकर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता है, और फिर अगर मामला सामने आता है, तो फिर यहाँ पर आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा, क्योंकि मकान आपका है। तो फिर अगर आप यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बनवाए हुए रहेंगे तो यहाँ पर आप प्रूफ कर सकते हैं कि वह रेंटर है। क्योंकि यहाँ पर जब रेंट एग्रीमेंट बनता है तो उसमें लिखा जाता है कि यहाँ पर अगर रेंटर मकान में रहकर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता है तो यहाँ पर जो मकान मालिक है वह दोषी नहीं होगा, और जैसे ही मकान मालिक को पता चलेगा उसके पास यहाँ राइट्स है कि वह मकान को खाली करवा सकता है। तो इसलिए आप रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं। और यहाँ पर किराया ओरली वह कुछ और डिसाइड करता है और फिर कुछ और देने लगता है, तो फिर आप कैसे अपनी बातों को साबित कर पाएंगे कल को अगर थानों का कोर्ट का चक्कर लगाना पड़े तो यहाँ पर अगर रेंट एग्रीमेंट बना रहेगा, उसमें रेंट लिखा रहेगा, तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर यह भी हो सकता है कि वह आकर आपके मकान में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन में कोई चेंजिंग कर दे, कोई चीज़ ख़राब कर दे, तो आप कैसे साबित कर पाएंगे। इसीलिए लोग सिक्योरिटी मनी लेते हैं या फिर एडवांस 1 महीने का लेते हैं, और फिर एग्रीमेंट पर लिखवाते हैं कि अगर किसी भी तरह का मकान में वह नुकसान करेगा तो सिक्योरिटी मनी से पैसा काटा जाएगा। जी हाँ, इसीलिए हर एंगल से आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर ज़रूर बनवाएं। और सबसे बड़ी बात कि आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनाने का नियम है, आप उतने के ही स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवाएं। लोग यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट तो इसीलिए न बनवाते हैं कि यहाँ पर कल को अगर कोई इशू होगा तो मामला जब कोर्ट में जाएगा तो आप साबित कर पाएंगे कि यहाँ पर आपने उसे मकान में रखा था, वो रेंटर के तौर पर रह रहा था। तो फिर आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनता है, आपको उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। और आपको 11 महीने तक का ही रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। अगर 11 महीने से अधिक का रेंट एग्रीमेंट बनता है तो फिर उसे रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर कराना होता है। तो अगर आप 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो फिर आप उसे नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करवा सकते हैं। लेकिन अगर 11 महीने से अधिक का होगा तो रजिस्ट्री ऑफिस में वह रजिस्टर होगा। तो दोस्तों कोई भी रेंटर आपके मकान में रहकर कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करे, आपके मकान में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करे। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी रेंटर आपके मकान में रहकर कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करे, यहाँ पर आपके मकान में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करे, समय पर किराया दे, इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। आपको रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवाना चाहिए। यहाँ पर आपको आलस नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक छोटी सी लापरवाही कल को आपके लिए मुसीबत बन सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।